पंजाब पर कौन बैठेगा, फैसले का वक्त आन पहुंचा है। मरियम नवाज वज़ारत आला की मजबूत तरीन उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार राना आफ्ताब से मुकाबला होगा। पंजाब असेंबली का इजलास जारी है। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कर रहे हैं। पंजाब असेंबली का ऐवान 327 अरकान पर मुश्तमिल। मरियम नवाज शरीफ को 224 अरकान की हिमायत हासिल है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 103 अरकान, कायदे ऐवान के लिए 186 अरकान की अक्सरियत दरकार है। नौमुंतखब अरकान की असेंबली आमद का सिलसिला जारी। मरियम नवाज की पंजाब असेंबली रवानगी से पहले जाती उम्रा में आबाई कब्रिस्तान आमद, दादा दादी वालिदा की कब्रों पर हाजिरी और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद मरियम नवाज की हल्फबरदारी भी आज ही मुतवक्के। गवर्नर हाउस में इंतजामात जारी हैं। लीगी रहनुमाओं को दावतनामे भी इरसाल कर दिए गए। पंजाब असेंबली इजलास से कबल नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्लिमानी पार्टी के इजलास वज़ीर आला के इंतखाब पर मुशावरत की गई। पंजाब असेंबली इजलास के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात। पंजाब में नई रिवायत कायम होने जा रही है। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत की रिवायत को आगे बढ़ाएंगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को तमाम तबकात का ताउन हासिल होगा। अज़मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज मुंतखब होने के बाद आवाम को रोड मैप देंगी, माह रमजान के पैकेज का ऐलान करेंगी। पंजाब में बेहतरीन मयार की एयर एम्बुलेंस फराहम की जाएगी। आज का दिन पंजाब और पाकिस्तान के लिए अहम है। नून लीग की पंजाब काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल। वजारतों के लिए नामों की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। जराये के मुताबिक मरियम औरंगजेब को सीनियर वजीर लगाए जाने का इम्कान। मुश्तबा शुजाउल रहमान फाइनेंस एंड एक्साइज, आशिक करमानी महकमा लाइफ स्टॉक और ज़राअत, राना सिकंदर हयात को महकमा हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन की वजारत दी जाएगी। बिलाल यासीन को महकमा फूड, ख्वाजा इमरान नज़ीर को महकमा सेहत, अज़मा बुखारी को महकमा इंफॉर्मेशन एंड कल्चर का वजीर बनाए जाने का फैसला। ज़किया शाहनवाज महकमा आपाशी, मंशाउल्लाह भट्ट महकमा लोकल गवर्नमेंट, सलमा भट्ट महकमा विमेन डेवलपमेंट की वजीर होंगी। फैसल अयूब खोकर को महकमा हाउसिंग, सुहेब को महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स का कलमदान दिए जाने का इम्कान। ख्वाजा सलमान रफीक, सलमान नईम, राजा हनीफ वफ कालोका, काजिम पीरजादा, उमर जाफर और सालिक हुसैन को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। एक वजारत IPP को भी मिलेगी। मुराद अली शाह वज़ीर आला की हैट्रिक करने को तैयार। सिंध के नए वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी में जोड़ पड़ेगा। सिंध असेंबली में जयालों का जोर। इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। ऑपोजिशन के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेड जोन में दफा 144 नाफिज। सिंध असेंबली के अतराफ के रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मखसूस सीटों के फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास में फैसले की रोशनी में कमीशन कल रिजर्व अरकान को मतला कर देगा, जिससे ऐवान की बाकी रुकनीत का तनाज़ा खत्म हो जाएगा। जराये के मुताबिक PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान मखसूस सीटें हासिल नहीं कर पाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस सीटों के लिए आला अदलिया का दरवाजा खटखटाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस सीटें न मिलने पर डेडलॉक बरकरार। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत से इनकार। पार्लियामेंट का मुतवक्के इजलास मौखर। अरकान असेंबली का हल्फ, स्पीकर और वज़ीर आज़म का इंतखाब इल्तवा का शिकार। आरिफ अलवी ने कहा कि जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होता इजलास नहीं बुलाया जाएगा। आरिफ अलवी ने ताहाल समरी मंजूर या मुस्तरद नहीं की, सिर्फ जुबानी मौक़िफ़ सामने आया है। सदर ने बर वक्त इजलास न बुलाकर आइन से रूगर्दानी की है। आरिफ अलवी मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। रहनुमा नून लीग आजम नजीर ताहिर का रद्द-ए-अमल। इसाक डार का कहना है कि सदर ने इजलास न बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है।
इलेक्शन के बाद 21वें दिन इजलास बुलाना होता है। आईनी लिहाज से 29 फरवरी आखिरी तारीख बनती है। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, सदर आरिफ अलवी का दौर गैर जमहूरी वारदातों से भरा पड़ा है। सदर साहब, स्याह धब्बों से भरी पोशाक पर कुछ तो साफ जगह रहने दें। अता तारर ने कहा कि इस वक्त ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बन चुका है। कौमी असेंबली इजलास तलबी को मखसूस सीटों के फैसले से मशरूत करना अफसोसनाक है। सदर आइन शिकनी के मुर्तकिब क्यों होना चाहते हैं? रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना है कि खवातीन की मखसूस सीटों का मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। आइन में वाज़ेह है कि 21 रोज में इजलास बुलाना है। पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी में नून लीग के साथ है। जुल्फिकार अली भुट्टो के मावराए अदालत कत्ल से मुल्क की जमहूरी तारीख पर लगी ज़र्ब का अजाला होना चाहिए। उम्मीद है कि अदालत अपनी लगाई ज़र्ब खुद ठीक करेगी। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट होंगे। पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब हुए। उनकी अभी 3 साल मुद्दत रहती है। चेयरमैन सेनेट बनने की सूरत में यूसुफ रजा गिलानी कौमी असेंबली की सीट छोड़ देंगे। पार्टी सराय के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट की सीट छोड़ी तो उस पर दोबारा पार्टी का सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकेगा। कौमी असेंबली की निस्बत सेनेट की सीट पार्टी के लिए ज्यादा अहम है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पुलिस ऑफिसर शहरबानू को खराज तहसीन। ASP गुलबर्ग शहरबानू नकवी ने बहादुरी, अक्लमंदी और फर्ज शनासी का मिसाली मुजाहरा किया। मरियम नवाज का कहना है कि शहरबानू बर वक्त ना पहुंचती तो हादसा होने का खतरा था। पुलिस फोर्स का हर फर्द इसी जज्बे से अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करे। सर्जन की गफलत से माजूर होने वाली तालिबा को 12 साल बाद इंसाफ मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट ने प्रोफेसर रसूल अहमद चौधरी के खिलाफ हर्जाने की रकम 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी। अदालत का तालिबा मरियम सज्जाद को अब तक होने वाले तमाम अखराजात भी अदा करने का हुक्म। अदालत ने तालिबा की रीढ़ की हड्डी काट कर माजूर बनाने वाले सर्जन के खिलाफ हर्जाना केस का फैसला सुना दिया। KP के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से महकमा सेहत के अफसरान की मुलाकात। सेहत कार्ड के इजरा के लिए इंश्योरेंस कंपनी के साथ रवाबित तेज करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने हेल्थ कार्ड की बहाली अव्वलीन तरजीह करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट में मुबारक अहमद सानी केस में नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने बड़े दीनी मदारिस को नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल, दारुल उलूम कराची और जामिया नईमिया कराची को भी नोटिस जारी किया। साइफर और तोशाखाना केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। खुसूसी बेंच सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्तें भी साथ ही सुनेगा। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत भी आज होगी। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। बुशरा बीबी की तोशाखाना अपील पर भी समाअत आज ही होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। मार्केट 63,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। इंडेक्स में 577 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 63,393 पॉइंट्स पर ट्रेड। उधर इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा 279 रुपए 40 पैसे का हो गया। मुल्क भर में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 3 मार्च तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। KP के 33 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम 3 से 9 मार्च तक जारी रहेगी। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। मजीद 5,368 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस लौट गए। पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस जाने वाले बाशिंदों की तादाद 4,98,228 हो गई।
पाक फौज केपी में तालीम आम करने के लिए कोशिश। सूबे में पाक फौज की जानिब से तालीम सब के लिए मुहिम के तहत वसी पैमाने पर इकदामात जारी। बाजोड़, महमद, खैबर, सवात, दीर और चित्राल में इकदामात का मकसद दौर इफ्तदा इलाकों में बच्चों और बच्चियों को तालीम की फराहमी है। कोयटा समेत बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। ज़ियारत, कान मोहतज़ई, लखपास और कलात में बर्फबारी। पंजाब के बालाई इलाकों में आज से बारिशों का इम्कान, यालाबारी भी होगी। अटक, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, गुजरात, हाफिजाबाद में बादल बरसेंगे। भक्कर, लिया, बहावलपुर, बहावल नगर, डीजी खान और रहीम यार खान में भी बारिश की तवक्को। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में शदीद बारिश के साथ बर्फबारी का भी इम्कान। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? न्यू न्यूज़ की टीम के फैसलाबाद में डेरे। 103 सी पीपल्स कॉलोनी 1 सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद में आज ऑडिशन। न्यू न्यूज़ के ज़ेरे एहतमाम हुस्ने किरत के मुकाबलों में किरत का सुल्तान बनने का मौका सबके लिए।